नमस्कार। आज हम बात करेंगे ऑटोफैगी। हो सकता है ये शब्द आपके लिए नया हो या आपने सुन रखा हो। भगवान ने हमारे शरीर में एक ऐसा सफाई मैकेनिज्म फिट किया है जो हमारे शरीर की गंदगी को स्वतः ही साफ करते रहती है। जैसा कि हमारे शरीर में हम जानते हैं बहुत सारी डेड सेल मृत कोशिकाएं हैं। या जब कोशिकाएं प्रोटीन का निर्माण करती हैं तो ठीक तरह से नहीं हो पाता और गंदगी के रूप में वहां पड़ा रहता है, या और कोई बैक्टीरिया पड़े रहते हैं। तो जब कोशिकाओं को कुछ भी खाने को नहीं मिलता है तो वो इन्हीं सबको खाने लगती है। डेड सेल हो गई, वेस्ट प्रोटीन हो गया, बैक्टीरियाज हो गया, और यहाँ तक कि कभी कभी ज्यादा एक्सट्रीम कंडीशन में तो वो जीवित सेल को भी खाने लग जाती हैं। ऑटोफैगी विषय पे जापान के एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है योशिनोरी ओसोमी। इनको 1916 में नोबेल प्राइज मिला है। आइए हम जानते हैं कि ऑटोफैगी एक्टिव कब होती है। फास्टिंग और इंटरमिटेंट फास्टिंग, अब दोनों में फर्क क्या है। फास्टिंग का मतलब होता है पूरे 24 घंटे का उपवास रखना। तो यदि हम वीक में एक बार 24 घंटे का फास्ट करते हैं तो ये हमारे शरीर के लिए बहुत अच्छा होता है, क्योंकि जब कोशिकाओं को कुछ खाने को नहीं मिलता है तो वो डेड सेल को, बैक्टीरिया को और अनयूज्ड प्रोटीन को खाने लगती हैं। जैसा कि हम 2 दिन से भूखे हैं और घर में कुछ नहीं रखा तो हम 2 दिन पुराना खाना भी रखा होगा उसको भी खा जाते हैं। लेकिन यदि हमारे सामने ताजा खाना रखा होगा तो हम पुराने खाने को नहीं खाएंगे। यही बात कोशिकाओं के लिए लागू होती है। जब आप खाना खाते हो तो उनको खाना मिल जाता है, लेकिन यदि उपवास करते हो उस दौरान उनको खाना नहीं मिलता और वो डेड सेल को, अनयूज्ड प्रोटीन्स को, इन्हीं को खा के अपना गुजारा करती हैं और उसको रिसाइकिल करके और ऊर्जा में प्रदान करती हैं। तो कई बार आदमी सोचता है कि मेरे से फास्ट मुश्किल है, 24 घंटे आदमी भूखा नहीं रह सकता। तो एक दूसरी टर्म है इंटरमिटेंट फास्ट, यानी 12 से 16 घंटे तक का फास्ट। जैसे शाम को आपने खाना 6 बजे खा लिया, तो अगले दिन आप 9-10 बजे ब्रेकफास्ट करते हैं, तो आपका लगभग 15-16 घंटे का गैप हो जाता है। तो ये भी हमारे शरीर के लिए काफी बेनिफिटेड चीज है। जापानी साइंटिस्ट को तो चलो 2016 में नोबेल प्राइज मिला है ऑटोफैगी के लिए, लेकिन हमारे ऋषि मुनि तो पहले से इस प्रक्रिया को जानते थे, इसलिए वो हमेशा उपवास रखते थे। और लगभग उपवास का सभी धर्मों में ट्रेंड है। इसको हमने रिलीजन से जोड़ दिया ताकि लोग इसकी तरफ आकर्षित हों और उपवास करें। जैसे कोई एकादशी का उपवास करता है, कोई मंगलवार का करता है, कोई सोमवार का करता है, कोई पूर्णमासी का करता है, या नवरात्रों में करते हैं। उपवास के दौरान हमारे शरीर की सफाई होती है, ये हम पहले से भी सुनते आए हैं। तो हमें कोशिश करनी चाहिए या तो हम वीकली, साप्ताहिक एक उपवास रखें, नहीं तो इंटरमिटेंट फास्ट तो हम रख ही सकते हैं सप्ताह में 3-4 बार, 12 घंटे से लेकर 16 घंटे तक का। दूसरा ऑटोफैगी कब एक्टिवेट होती है, जब हम एक्सरसाइज करते हैं, क्योंकि जब आप एक्सरसाइज करोगे तो ज्यादा एनर्जी की जरूरत है, ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है। तो जब कोशिकाओं को कुछ खाने को नहीं मिलता तो अपने डेड सेल्स को खाने लगती हैं और जो वेस्टेज उनको मिलता है उसी को खाने लगती हैं। अब जानते हैं कि ऑटोफैगी के लाभ क्या है। सबसे बड़ा लाभ तो है कि ये रिसाइकलिंग करती है कोशिकाओं की, टूटी फूटी कोशिकाओं का पुनर्निर्माण करती है, जिससे हमारा शरीर बिल्कुल स्वस्थ रहता है और जो हमारी उम्र को भी घटा देती है। हमेशा हम जवान दिखते हैं। नंबर 2, कैंसर, अल्जाइमर
ऐसे रोगों की रोकथाम करती है, क्योंकि कैंसर भी एक्सेस ग्रोथ ऑफ सेल्स है। और जब कोशिकाएं दूसरी कोशिकाओं को खाने लगती है तो जो एक्सेस ग्रोथ हो रही है उनको खा लेती है, और कैंसर का एक बहुत बड़ा रिस्क टल जाता है इससे। नंबर 3, ये हमारे इम्यून सिस्टम को बढ़ाती है। जब शरीर के अंदर सारी गंदगी साफ हो जाती है तो आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, रोगों से लड़ने की आपकी क्षमता बढ़ जाती है। तो छोटा सा टॉपिक है लेकिन बहुत ही काम का टॉपिक है। आज से आप सप्ताह में कम से कम 2 या 3 बार इंटरमिटेंट फास्ट तो शुरू कर ही सकते हैं, जो आपके शरीर के लिए बहुत बहुत लाभदायक है। ऑटोफैगी के चमत्कारिक परिणाम है। आपको वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना। थैंक यू वेरी मच।